बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करें श्री प्रकाश चंद्र तानी टीका। हमारी प्रकरण है 31, छपाई है 66। रास रात वर्णन करी, देखो मन विचार, नारायण जी की रात को कोई एक पावे पार। हे साथ जी, अपने मन में इस बात का विचार कीजिए कि शुकदेव जी ने रास की रात्रि का भी वर्णन कर दिया। उन्होंने वर्णन किया रास की रात्रि का। आदि नारायण की रात्रि कितनी लंबी है होती है, इसका पार हिसाब कोई विरला ही कर पाता है। आदि नारायण की जो रात्रि है वो कितनी लंबी होती है। भावार्थ में बता रहे हैं, ये संपूर्ण सृष्टि आदि नारायण के स्वप्न में ही चल रही है। स्वप्न तब तक रहता है जब तक रात्रि रूपी नींद रहती है। आदि नारायण के जागृत होते ही इस संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे किरंतन में कहा है 2 प्रकरण के 6 में, भरम सो भरम भरमाना, कि इस कथन का अभिप्राय ये है कि सुमंगला पुरुष जब सृष्टि रचना के चिंतन में डूब जाते हैं तो वह स्वयं को भूल जाते हैं। जो सुमंगला पुरुष हम जानते हैं, उसे ही इस मायावी जगत में स्वप्न देखना कहते हैं। उनका स्वप्न स्वप्निक रूप ही आदि नारायण के रूप में मोह सागर में प्रकट होता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि सुमंगला पुरुष की जागृति ही पार पर ही आदि नारायण की जागृति निर्भर करती है। आदि नारायण या इस सृष्टि का अस्तित्व ही रात्रि का समय माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में 14 लोगों के इस ब्रह्मांड सौर मंडल का लय हो जाता है। इस परिमाण से 8 अरब 64 करोड़ वर्ष अर्थात एक पूर्ण दिन। 8 अरब 64 करोड़ मतलब पूरा, जैसे 4 अरब 32 करोड़ का अगर रात्रि है तो मिला करके रात्रि और दिन को 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक दिन हो गया। इसे लिखा हुआ है इस प्रकार। 8 अरब 64 करोड़ को गुना किया, दिन होते हैं महीने में 30, फिर महीने होते 12, और 100 वर्ष की रात्रि का समय सिद्ध होता है। रात्रि जो है 100 वर्ष की मानी जाती है। तो इस तरह से गुना करके समय निकाल रहे हैं। असंख्यों आकाश गंगाओं वाली इस सृष्टि तथा आदि नारायण की रात्रि का भी यही समय निश्चित होता है। शुकदेव जी ने 10वें स्कंद 33वें अध्याय के 39वें श्लोक में ब्रह्म रात्रि उपावृते कहकर रात की रात्रि का वर्णन किया। ये रात्रि कितनी लंबी होती है उसका समय बताया गया इसमें छपाई के अंदर। आदि नारायण की रात्रि को कैसे हम गिन सकते हैं? पार नहीं रास रात को, एक तो बेहद कही, तामई अखंड लीला रास की 5 अध्यायी भई। रास की लीला अभी भी निरंतर हो रही है और अनंत काल तक होती रहेगी। इस प्रकार उसे असीम अनंत कहा गया है। रास की रात्रि को अनंत कहा गया है। किंतु श्रीमद् भागवत में तो
रास की अखंड लीला को समाप्त करके गोपियों के घर आने का भी वर्णन कर दिया गया है और उसे 5 अध्यायों में सीमित कर दिया गया है। जो हम जिसमें ब्रह्म शिष्यां रात में रासलीला को खेला, वो तो आज भी निरंतर चल रही है और उसका कोई समय निश्चित नहीं है। जो श्रीमद् भागवत में रास की लीला का वर्णन किया है, वो तो एक रात्रि जो थी वो समाप्त भी हो गई, गोपियां घर में भी आ गई और उन्होंने जब वर्णन किया तो सिर्फ उसका वर्णन कितना कर पाए, 5 अध्यायों में ही सीमित कर दिया। और आगे कह रहे हैं, देखो जाहिर जाके मायने चित्त ल्याए वचन, रात ऐसी बड़ी तो कही, लीला बड़ी वृंदावन। देखो जाहिर जाके मायने, आगे क्या कह रहे हैं, नीचे करो। हे साथ जी, रास के संबंध में कहे गए इन वचनों पर एकाग्र चित्त से विचार कीजिए कि इनका स्पष्ट अर्थ क्या है। वास्तविकता तो ये है कि नित्य वृंदा में वन में होने वाली रास लीला की गरिमा बहुत अधिक है, बड़ी है, क्योंकि यह स्वयं पारब्रह्म के द्वारा अपनी आत्माओं के साथ की गई है। इस दृष्टि से तथा अखंड होने के कारण यह रात बहुत बड़ी कही गई। पारब्रह्म ने जो स्वयं खेली हो अपनी आत्माओं के साथ, वो तो अखंड होनी थी और रात की रात्रि भी बहुत बड़ी कही गई है। ए पंचध्यायी होवे क्यों कर, मेरे मुनि जी की बान पर सार समय बीच अटक्या, रस आए सुजान। भला मेरे सुखदेव मुनि जी के मुख से कही जाने वाली ये रास लीला मात्र 5 अध्यायों में ही कैसे सीमित हो गई। इसका रहस्य ये है कि जैसे ही सुखदेव जी ने अखंड धाम बेहद की लीला का वर्णन करना प्रारंभ किया, परीक्षित ने के द्वारा प्रश्न कर देने के कारण आनंद का रस जो था वो समाप्त हो गया, जबकि उन्हें अखंड का ज्ञान सुनाते समय बहुत अधिक रस आने लगा था। दुख हुआ बहुत कल्प्या, पर कहा करे जान, पात्र बिना पावे नहीं रस बेहद बान। इस अवस्था में सुखदेव जी बहुत ही व्यथित भावों में विलाप करने लगे, किंतु कोई भी अब क्या कर सकता था। यह तो निश्चित है कि बिना पात्रता के बेहद की वाणी का रस किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। पात्र बिना तुम पाइया, मुनि जी क्यों करो दुख, आज लगे बेहद का किन लिया है सुख। हे सुखदेव मुनि जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। ये तो विचार कीजिए कि आपसे जो बेहद का थोड़ा सा वर्णन कराया गया था, क्या सचमुच में आप इसके पात्र थे, योग्य थे इसमें। ये तो बताइए कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक बेहद मंडल का सुख किसने प्राप्त किया है? ये कौन कह रहा है? हाँ जी, ये कौन कह रहे हैं सुखदेव मुनि जी? देखा जाए तो वाणी में राजी ही कह रहे हैं कि सुखदेव मुनि जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तो आज दिन तक बेहद का कोई भी वर्णन नहीं कर पाया, कोई भी सुख नहीं ले पाया। वाणी में मतलब कहा गया है कि इसके आप पात्र थे क्या, आप इसका सुख ले सकते थे। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक कोई बेहद मंडल का सुख वर्णन नहीं कर पाया। आपने तो वर्णन तो किया ना, दरवाजा तो खोला ना, आपने वर्णन करना चाहा, पर ठीक है, बीच में बेहद का हद का जीव था जिस कारण से आप सुख नहीं ले पाए। फिर निशानी भी दिलानी थी, क्योंकि
ये तो हमारा कागज तुम साथे आया, खबर हद बेहद की देकर पठाया। ये भागवत ग्रंथ प्रीतम के आदेश से हमारे द्वारा भेजा गया, हमारे लिए भेजा गया पत्र है, जो आपके हाथ से भिजवाया गया है। इसमें काल माया तथा योग माया के ब्रह्मांड की पहचान देकर हमारे लिए ही भेजा गया है, क्योंकि इसमें संदेश दे दिया गया ना एक तरह से कि काल माया का ब्रह्मांड क्या है और योग माया के ब्रह्मांड क्या है। योग माया के ब्रह्मांड में ये रासलीला खेली गई थी, पहचान कराने के लिए दोनों ब्रह्मांडों की। ये अब हमारे लिए ही भेजा गया है। वेद सारे कागज में हम लिए विचार, तुम साथे मुनि जी संदेश रा आए समाचार। इस भागवत ग्रंथ में हद बेहद की जो वास्तविकता दर्शाई गई है, उसे हमने ग्रहण कर लिया है। हे मुनि जी, आपके साथ हमारे लिए बेहद का संदेश आया है। इसमें रास लीला का संपूर्ण समाचार विद्यमान है। ए शुद्ध कागत हम ले, समझे सब सार, औरन को एक कोहेड़ा ना खुले द्वार। इस ग्रंथ के गोपनीय रहस्यों के भेद से संपूर्ण संसार तत्व को हमने समझ लिया है। इस ग्रंथ में जो भी संपूर्ण रहस्य हैं वो सारे हमने समझ लिया है। ये संसार के लोगों के लिए एक धुंध के समान है, चाहे वे इसे कितना भी क्यों ना पढ़ें। भागवत को कितना भी संसार वाले पढ़ रहे हैं, किंतु अखंड धाम के बारे में वे कुछ भी नहीं जान पाते। कोई भी नहीं बोल पाता, इतनी भागवत होती है देखो। कोई नहीं समझ पाता, कोई नहीं बोल पाता। क्योंकि धुंध जैसा है ना, समझ में नहीं आता। कोहरा जैसे वो, तो कोई भी चीज स्पष्ट नहीं आती, समझ आती। इस तरह से ये भी एक भागवत कुहेड़े के समान है। और विचारे क्या जानही, जाने जाको होए, हम बिना द्वार बेहद के खोल न सके कोई। बेचारे, ये संसार के जीव बेहद की लीला के विषय में क्या जान सकते। ये रास जिनकी लीला है, एकमात्र वह ही इसको जान सकते हैं। हम ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त इस संसार में अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो श्रीमद् भागवत के गुही रहस्य को खोलकर स्पष्ट कर सके। ब्रह्मात्मा ही है जो इनके अर्थों को समझती हैं। दुनिया वाले कोई भी भागवतकार कितने भी हों, इन गुही रहस्य को खोलकर स्पष्ट नहीं कर सकते। लाख बेर देखो फिर, ना पावे कड़ी कल, पाई नहीं त्रिगुण ने, कर कर गए बल। यदि कोई लाख बार भी इस भागवत ग्रंथ को पढ़े तो भी इसके गुह्य रहस्य को नहीं जान सकता। लाख बार भी भागवत पढ़ ले। बेहद के रहस्यों को जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि मनुष्यों ने बहुत प्रयास किया, किंतु वे सफल ना हो सके। ये तो कुहेड़ा हद का बेहदी समाचार, ए दिखावे हम जाहिर, साथ को खोल द्वार। इस संसार के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत कोहरे के समान अंधकार में है, किंतु इसमें बेहद मंडल का भी समाचार दिया गया है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में इसके गोहे रहस्य को मैं सुंदर साथ के समक्ष उजागर कर रही हूँ। महामती जी कह रहे हैं कि मैं इन रहस्यों को अब उजागर करती हूँ। सुख जी इत ले आइया, बेहद के बोल, फेर टालो अंदर का, देखो आंखा खोल।
शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 29 श्लोक 1 से 3 के द्वारा बेहद का सांकेतिक वर्णन जो है वो किया है। हे साथ जी, आप श्रीमद् भागवत की इस साक्षी के संबंध में एकाग्रचित होकर सावधानी से विचार कीजिए और अपने संशय मिटाइए। स्कंद दूजा मुनिये कहा, चतर श्लोकी जित ब्रह्मांड की जहां उत्पन्न अर्थ देखो तित। शुकदेव मुनि जी ने भागवत के दूसरे स्कंद में 4 विशेष श्लोकों का वर्णन किया है। यदि आप इन श्लोकों के अर्थ पर चिंतन करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य छिपा हुआ है। 4 श्लोक हैं जिसमें मतलब कैसे ब्रह्मांड बनता है उसकी उत्पत्ति का रहस्य छिपा हुआ है। ये द्वार देखोगे जाहिर, होसी माया पहचान, ए मायना नीके लीजियो हृदय में आन। हे साथ जी, आप अपने हृदय में इन श्लोकों के अर्थ को अच्छी प्रकार से ग्रहण कीजिए। इसमें आपको माया की पहचान तो हो ही जाएगी, बेहद का भी जो अर्थ है प्रत्यक्ष हो जाएगा। द्वार से ही लक्ष्य निवास तक जाया जाता है। निराकार महामाया से परे बेहद मंडल कहाँ पर है, ये जानना ही द्वार को जाना है। पहले कहीं भी अंदर जाना हो तो द्वार तक तो जाना ही पड़ता है। इसलिए निराकार से परे बेहद मंडल कहाँ पर है, ये जानना ही द्वार को जाना है। मोह तत्व केहा नींद को, सूरत अंकार सुपन को कैया ब्रह्मांड, नाम धरे बेशुमार। मोह तत्व किसको कहते हैं? नींद को। उसमें प्रविष्ट होने वाली सबलिक सूरत को अंकार कहते हैं। नींद के अंदर जिस सूरत ने प्रवेश किया उसको अंकार कहते हैं। मोह सागर में प्रकट होने वाला सब रूप आदि नारायण के सपन को ब्रह्मांड कहते हैं। मोह सागर में जो सपनिक स्वरूप प्रकट हुआ उसको आदि नारायण सपन का स्वरूप कहते हैं। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में इनके बहुत से अनंत नाम रखे गए हैं। नींद के जो कहा ना, नींद के नाम कितने हैं वो बता रहे हैं आगे। नीचे ऊपर करो। हाँ, अब भावार्थ ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी। अव्याकृत के महाकारण यानी सबलिक के स्थूल में स्थित सुमंगला पुरुषी अव्याकृत के स्थूल में रोधनी शक्ति प्रणव ब्रह्म है। सबलिक का जो महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष ही अव्याकृत के स्थूल में रोधनी शक्ति और जिसे प्रणव ब्रह्म भी कहते हैं। जिस प्रकार जब हम सपन देखते हैं तो सपन तो हमारा स्थूल शरीर ही प्रतिबिंबित होता है। जैसे हम रात को सपन देखते हैं तो सपन में हमारा ये स्थूल शरीर ही प्रतिबिंबित होता है, वैसा ही हमें शरीर दिखाई देता है। किंतु सपन का दृष्टा तो जीव महाकारण स्वरूप ही होता है। सपन का दृष्टा कौन है? जीव होता है, जिसको जो सपन को देखता है। इसी प्रकार मोह सागर में सबलिक का स्थूल जब ध्यान रूप से प्रकट होता है तो उसे सबलिक सूरत भी कहते हैं। सबलिक का जो स्थूल है जिसे सुमंगला भी कहा गया, सुमंगला शक्ति भी कहा गया, सुमंगला पुरुष भी कहा गया, वह जब ध्यान रूप से प्रकट होता है तो उसे सबलिक सूरत कहते हैं। स्वयं को जब है प्रणव ब्रह्म जिसे हिरण्य गर्भ भी कहा गया है, महाविष्णु आदि नारायण या ओंकार के रूप में देखता है तो उसे अंकार कहते हैं। भ्रांतिवश इस चुपाई के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि सत्य स्वरूप
अक्षर ब्रह्म का मन है तथा अव्याकृत अंकार स्वरूप है, किंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में पहले भी ये जो किताबें छपी हुई हैं, अभी भी सत्य स्वरूप को अक्षर ब्रह्म का क्या कहा गया है? मन का स्वरूप। और अव्याकृत जो है उसको अंकार स्वरूप कहा गया है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रगट वाणी में महाविष्णु को अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत का प्रतिबिंबित स्वरूप कहा गया है। यदि स्वरूप को मन का स्वरूप माना जाए, सत्स्वरूप को अगर मन का स्वरूप कहा जाए, तो महाप्रलय के पश्चात महाविष्णु का स्थान भी सत्य स्वरूप ही होना चाहिए, जो कदापि संभव नहीं है। तारतम्यवाणी में स्पष्ट कहा है, ए ठोर माया सबलिक त्रिगुण की पर आत्म। हम अक्सर पढ़ते हैं ठोर माया सबलिक ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म, कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी स्थान कौन सा है? सबलिक ब्रह्म के अंदर। तो यदि अगर ऐसा हम नहीं मानते, मन को अगर हम अहम का स्वरूप कह देते हैं और सत स्वरूप को अहम का स्वरूप कहते हैं, तो सत स्वरूप के अंदर उनका स्थान मानना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सतस्वरूप ऊपर है बिल्कुल। इस आधार पर आदि नारायण का मूल स्थान सबलिक का स्थूल या अव्यकृत का महाकारण ही सिद्ध होता है। इस प्रकार निर्विवाद रूप से अव्यकृत को मन एवं सत स्वरूप को अंकार का स्वरूप माना जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से यदि देखा जाए, मनस सतु परा बुद्धि कठोपनिषद 3:10 में कहा गया है कि अर्थात मन से परे बुद्धि है, किंतु ऐसा तभी संभव होगा जब अव्यकृत को मन माना जाए। केवल ब्रह्म को अनंत स्वरूप मानने पर अंकार का स्वरूप सत्स्वरूप को ही मानना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, इसमें कुछ समझ आया? ये बात काफी जो है सोचने वाली है, इसको पढ़ने की बात नहीं है। ऐसा जितने भी मैंने, सबसे पहले आपको मैं आज बताती हूँ, मैंने किताबें पढ़ी थी तो उसमें ये जो अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं, सत्य स्वरूप को मन का स्वरूप लिखा हुआ था और अव्यकृत को क्या कहा गया था? अहम का स्वरूप। और इधर जब किताबें पढ़ी अपनी धाम दर्शन वगैरह, तो उसमें जो छपा हुआ था उसमें अव्यकृत को मन का स्वरूप कहा गया था और सत स्वरूप को अहम का स्वरूप कहा गया था। तो दोनों में मुझे विरोधाभास दिखाई दिया, और ये सबसे पहला मेरा प्रश्न रहा जब मैं ये प्रश्न लेकर के रतनपुरी में गई थी पहली बार। तो ये प्रश्न मैंने पूछा था, तो उससे मुझे समझाया गया था कि अव्यकृत जो है मन का ही स्वरूप है। यामे महाविष्णु मन मानथे त्रैगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न। मतलब ये छुपाई भी है, अव्यकृत जो है इसका मतलब है कि मन का ही स्वरूप है, मन ही सपन देखता है। अव्यकृत ब्रह्म के अंदर ही सुमंगला पुरुष का स्थान है। सुमंगला पुरुष का ये सपन जब लेता है तो प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति मन के स्वरूप में कहाँ आती है? आदि नारायण के रूप में। और आदि नारायण का ही ये सपने का सारा ब्रह्मांड चल रहा है, आदि नारायण के सपने का ब्रह्मांड। जैसे ही आदि नारायण जागृत होंगे, ये ब्रह्मांड भी लय को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब जो है, जो सपन का स्वरूप आदि नारायण है, इसका स्थान जहां ब्रह्मा विष्णु में इस त्रैगुण कहा गया, ये इनका स्थान कहाँ पर है? यहीं पर सबलिक का जो स्थूल है, अव्यकृत का जो महाकारण है, जहाँ समंगला शक्ति रहती है, इसका स्थान वही है सबलिक के अंदर। इसलिए इस चौपाई में भी कहा गया कि ये ठोर माया सबलिक त्रैगुण की परात्म। यदि हम अहम का स्वरूप मानेंगे अव्यकृत को और सत स्वरूप को मन का स्वरूप मानेंगे, तो उनका ठिकाना चाहे कहाँ पहुंच जाएगा? सत स्वरूप के अंदर, जो कभी भी संभव नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, सबको ये बात समझ में आई? कुछ
बोल सकते हैं आप इसके ऊपर। दत्ताजी जी, किसी ने कुछ पूछना है, बात कर सकते हो। क्योंकि ये छुपाई काफी टफ है थोड़ी सी। हाँ, ये ना मैटर काफी वो है ना, जितनी बारी भी सुन लो उतनी बारी भी हम रोज करते हैं अक्सर ही कि नहीं। ये सृष्टि की रचना श्रीमद् भागवत के अंदर दूसरे स्कंद में इसके उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है। तो उसी को लेकर के स्वामी जी ने इसको क्लियर किया है कि आदि नयन की रात्रि कैसे चलती है। इस पे है सुनीता जी, कोई बात करनी हो तो कर सकती हैं। नहीं दीदी, हो गया क्लियर। मतलब हम क्लियर। लोग जैसे हाँ ऊपर से चलते हैं तो अब जैसे नीचे से चलेंगे, बस यही है, उलट बताया गया है। हाँ। जैसे मन चित्त बुद्धि अहंकार नीचे से लेते हैं ना, तो हम्म। वही सही है। जो हम्म। उसमें बताया गया कि कहीं कहीं ऊपर से लिखा है, तो वो क्लियर गलत है। कर रहे हैं स्वामी जी की नहीं, मन मतलब अव्याकृत को ही बोला गया। हाँ जी, क्योंकि मानी सपन देखता है ना। हाँ जी। और मन ही जैसे हम भी रात देखता। को देखते हैं तो हमारा दृष्टा कौन होता है? हमारा जीव ही तो होता है। हमारा हम्म। जीव ही एक तरह से प्रतिबिंबित होके जो जैसा शरीर है वैसा ही तो शरीर दिखाई देता हम्म। है ना। बिल्कुल। इसी तरह से सुमंगला पुरुष जो है वो इस स्वप्न के रूप में प्रणव ब्रह्म रोधिनी शक्ति, रोधिनी शक्ति जो प्रकृति को पैदा कर देती है, और उसी में ही वो उनका संकल्प किया हुआ जो सुरता है उसी को अहंकार कहा गया। उसको अहंकार भी कहा गया। अहंकार से हम्म। ही सृष्टि का उत्पन्न होना है ना। हाँ जी। इसी बात को क्लियर किया गया। बाकी सब सुंदर साथ जी को भी समझ आ ही गया होगा, है ना। तो हम पढ़ते हैं और आगे पढ़े, शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ टाइम है अभी। पैंडा बेहद वतन का, ए वतनी जाने, हद का जीव बेहद का, द्वार क्यों पहचाने। बेहद मंडल का अनुभव किस प्रकार किया जाए, इससे इस मातर ब्रह्म शिष्याई से जानती है। भला काल माया का जीव बेहद की प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकता है? बेहद का मंडल का अनुभव कौन करेगा? ब्रह्म शिष्य ही कर सकती हैं। काल माया का जीव बेहद की प्राप्ति नहीं कर सकता और इस रास्ते पर भी वो नहीं चल सकता। देखियो द्वार बेहद के, सुखजी बलवंत, पर कल किल्ली क्यों पावहीं, जोर किया अनंत। सुखदेव जी महान योगीश्वर हैं। उन्हें बेहद की प्राप्ति के मार्ग का भी बोध हो गया था। उन्होंने बहुत अधिक प्रयास तो किया, किंतु सबके लिए वे बेहद का द्वार इसलिए नहीं खोल सके क्योंकि उनके पास ना तो जागृत बुद्धि थी और ना ही तारतम्यवाणी का ज्ञान था। कोशिश तो की उन्होंने खोलने का, पर प्रयास भी किया, पर वो नहीं खोल सके क्योंकि उनके पास जागृत बुद्धि नहीं थी और तारतम्य ज्ञान भी नहीं था। भावार्थ में लिख रहे हैं, अक्षर ब्रह्म की वासना सुरता होने के कारण सुखदेव जी ध्यान द्वारा बेहद के आनंद में तो डूबे ही रहते थे, किंतु द्वार खोलने का तात्पर्य अन्य लोगों के लिए बेहद का सुख उपलब्ध कराना है जो उनके द्वारा संभव नहीं हो सका, है ना? सुखदेव जी है तो अक्षर की सुरताओं में, पंच सुरताओं में आते हैं ना, इसलिए बेहद का मालूम है उनको। पर वो सोचते हैं कि मैं सबके लिए द्वार खोल दूं, वो सबके लिए द्वार नहीं खोल सके, ये शोभा उनको नहीं मिल सकी। उन्होंने बहुत जोर लगाया, प्रयास किया, लेकिन वो द्वार नहीं खोल सके। द्वार खोलने दौड़या सुख जी सप्राना, ले चलिया संग परीक्षित, सो तो बोझे दबाना। द्वार खोलने दौड़या, बेहद का द्वार खोलने के लिए सुखदेव जी तत्पर हुए। वे अपने साथ परीक्षित को भी बेहद का सुख देना चाहते थे, किंतु परीक्षित बेहद में प्रवेश करने की परीक्षा के बोझ से ही दब गया, अर्थात उसका लौकिक जीव भाव समाप्त नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप वह वहां के नाम मात्र भी सुख नहीं ले सका। लौकिक जीव था और जीव का जो भाव है, जीव भाव समाप्त नहीं कर सका, जिस कारण से वो वहां का सुख नहीं ले सके।
बल किया बलिए घना, द्वार द्वार पछताना, पर साथे संगाती हद का, इत सो उलझाना। महान योगेश्वर श्री सुखदेव जी ने बहुत अधिक प्रयास किया, किंतु परीक्षित के कारण उन्हें बेहद के द्वार पर दुखी होना पड़ा। उनके साथ हद का जीव परीक्षित था, जिनकी संगति ने सुखदेव जी को भी उसमें उलझा दिया। रास लीला सुख खंड, आगे ऊपर कर दो। फिर इसको दोबारा पढ़ना, इस वाले आपको, महान योगेश्वर। फिर सुखदेव जी ने बहुत प्रयास तो किया कि मैं इनको बेहद का सुख दे सकूं। उन्होंने उनके लिए द्वार खोलना चाहा और सोचा कि परीक्षित को भी ले चलूं साथ में, उनको भी लिए भी बेहद का द्वार खोल दूं। पर उनको द्वार पर दुखी होना पड़ा। क्यों? उनके साथ जीव कौन सा था? हद का जीव था, परीक्षित। उनकी संगति करी उन्होंने, सुखदेव जी को उसमें ही उलझा दिया उन्होंने, क्योंकि प्रश्न पूछ दिया लीला के बारे में, अखंड लीला के बारे में। जब वो करने लगे तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कुछ प्रश्न कर दिए, जिस कारण से उनके बोझ के कारण दुखी होना पड़ा उनको। वो द्वार नहीं खोल सके सुखदेव जी। रास लीला सुख अखंड, इत तो ना कहलाना, पाछल तान हुई घनी, आध बीच लेवाना। इस प्रकार रास लीला के अखंड सुख का वर्णन सुखदेव जी नहीं कर सके। राजा परीक्षित ने उन्हें बीच में से ही जोर से खींचा, जिससे सुखदेव जी बीच में ही रुक गए। हवा बेहद योग माया निर्विकार प्रेम की भूमिका है। उसे सत रज तम के बंधन में फंसे जीव नहीं समझ सकते। सुखदेव जी ने परीक्षित से पहले ही कह दिया था, तुम चुपचाप सुनते जाना, संशयात्मक भाव से प्रश्न नहीं करना। किंतु बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियों के घरों से निकलने एवं रास क्रीड़ा करने पर परीक्षित का मन संशयग्रस्त हो गया कि प्राय स्त्रियों के साथ ही श्री कृष्ण जी ने रास क्यों किया। प्रश्न सुनते ही सुखदेव जी का ध्यान टूटा और जोश चले जाने के कारण अखंड का वर्णन नहीं कर सका। उन्होंने जैसे ही मतलब कहा कि बंसरी बजी और सखियां अपने अपने घरों से निकल पड़ी बंसरी की मनमोहक आवाज को सुन करके। उनको ये पता ही नहीं था कि जो कौन थी वो गोपियां सखियां जो थी वो कौन थी, जो बंसरी की आवाज पर अपना घर बार छोड़ करके निकल पड़ी। परीक्षित के मन में संशय आ गया कि ये प्राय स्त्रियों के साथ रास क्यों जा रहे थे, जिसके कारण से उनका ध्यान टूट गया। जो चले जाने के कारण अखंड का वर्णन नहीं हो सका। हाँ जी सुंदर जी, ये क्लियर प्रश्न के बारे में? पात्र बिना रस क्यों रहे, आवत ढलकाना, पात्र होते तिन पाइया, भली भांत पहचाना। बिना पात्रता के बेहद का रास किसी के हृदय में भी कैसे आ सकता है, बिना पात्र का? तो कहते हैं ना, जाके पात्र हो सी इंजोग, या लीला को लेसी भोग, केसी दूध रहे ना रजमात, उत्तम कनक बिना जो पात्र। यदि किसी विशेष कृपा से भी आ भी जाए तो आते ही ढुलक जाता है, गिर जाता है। इस रस को पाने की क्षमता जिन ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि में है, उन्होंने इस जागने लीला में धाम धनी की पहचान की और उसका रसपान भी किया। बस बरस 80 लगे ए रस, सारी पेरे सचवाना, लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना। 80 वर्ष अब कहां से लिए गए? 1655 से लेकर के 1735 तक। देखिए 1655 क्यों लिया गया? 1655
से 1735 तक वो कह रहे हैं, ये जो रस था सुंदर सात के बीच में ही बढ़ता रहा। 1638 में तो उनका जन्म हुआ, और उसके बाद 14 कितने 12 वर्ष के 16 वर्ष के जब वो थे, तो उस समय वो गए कच्छ की तरफ, घर से निकल गए थे। है ना। तो हम्म 1655 में के बाद 1735 16 मतलब जब वहां पहुंचे हरिद्वार के अंदर, ये सुंदर साथ के बीच में ही बढ़ता रहा। सुंदर साथ ने धाम धनी की जैसी पहचान की, उसके अनुसार उन्हें बेहद का सुख मिला। हाँ। लगभग 17 वर्ष की आयु में जब देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा में आए, उस समय से बेहद का रस आना प्रारंभ हो गया। 17 वर्ष की आयु में लगभग वो देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा में आ गए, तो बेहद का रस आना प्रारंभ हो गया, क्योंकि जैसे बाल मुकुंद जी की मूर्ति थी, सेवा करते थे, जब गायब हो जाती है तो उनको पहचान होनी शुरू हो जाती है कि मैं रास बिहारी की अर्धांगिनी हूँ, क्योंकि वो मूर्ति जो अंतर ध्यान होने के कारण उनके स्वरूप की पहचान करा देती है। तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न सह सकूं, न सह सकूं एहसान। इसके पहले 11 वर्ष तक की उम्र में उनके मन में स्वयं को तथा प्रियतम अक्षरातीत को जानने की इच्छा हुई थी। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थी आइया, कहाँ है मेरा परतार। इच्छा तो हुई। स्नंद ग्रंथ के अवतरण से पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का वेद पक्ष का ज्ञान ही चलता रहा, क्योंकि उससे पहले जब मेड़ता पहुंचते हैं, मेड़ता के बाद ही अक्षर ब्रह्म की लीला जो है वो शुरू हो जाती है, कतेब पक्ष का भी ज्ञान चलने लगता है। इस प्रकार उन्होंने कहा 1638 में उनका जन्म हुआ। 17 वर्ष वो हरिदास जी के पास पहुंचे, और 80 वर्ष ये उन्होंने 1655 का समय लिख दिया। 1638 में 17 जमा किए तो 55, और 80 वर्ष तक ये रस जो है सुंदर साथ के बीच में ही रहा। समय आ गया 1735 का। एक बूंद बाहर ना निकसिया, साथ मीने समाना, जिनका था तिन बिलसिया, मीनो मीने बटाना। इन 80 वर्षों में बेहद का रस केवल सुंदर साथ को ही प्राप्त हुआ। जीव सृष्टि इस भाग्य से वंचित ही रही। बेहद और परम धाम की जिन आत्माओं के लिए ये रस अवतरित हुआ था, उनमें वह बढ़ता रहा। सुंदर साथ के बीच में ही ये रस जो था बढ़ता रहा। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर होगी ये 80 वर्ष। हाँ जी सुंदर साथ जी। ये इतना ही लेते हैं ना, आगे हाँ थोड़ी जी देर बात कर लेते हैं ना, टाइम हो गया ना। ठीक। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। दीदी 80 वर्ष नहीं हुए के लिए। हाँ ये क्लियर कर दो ना। देखिए 1638 है ना, उसके बाद हरिदास जी के पास जाते हैं, है ना। यस। हरिदास जी के पास जाकर के जब वो कहते हैं कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति मैं आपको दे देता हूँ, तो मूर्ति जो है वो अंतर ध्यान हो जाती है ना। हम्म। तो उनको ज्ञान तो बेहद का मिलना शुरू हो गया ना। उनको ध्यान भी लगाया उन्होंने, भोग भी लगाया उसके बाद। तो 17 वर्ष 1655 की बात कर दी उन्होंने, हरिदास जी के चरणों में जब आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जितना भी समय 80 वर्ष तक, 80 वर्ष ज्ञान तो उतरना शुरू हुआ, मतलब उनको, पर वो ज्ञान जो है कहाँ बढ़ता रहा, सुंदर साथ के बीच में ही। बाह्य जीव सृष्टि तक कोई ज्ञान नहीं पहुंचे। 1735 में ही ये ज्ञान उन्होंने कहाँ दिया, हरिद्वार के अंदर जीव सृष्टि तक ज्ञान पहुंचा। तो हरिद्वार में इसमें उन्होंने, मतलब श्यामा जी के दोनों जामे आ गए ना बीच में। हाँ दोनों 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 हम्म। दोनों जामे की बात है, ये अलग से कहीं नहीं कहा गया, अलग नहीं बात बताई गई। 80 वर्ष तक सुंदर साथ के बीच में बटा, उसके बाद ये जीव सृष्टि तक भी पहुंच गया 1735 में।
है ना। पहले जो पहला जामा था उसमें खाली ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि ने मतलब लाभ लिया। सुख लिया, हाँ लाभ लिया। और हाँ, उसके बाद तो ये रस जो था सब जीव जगह से मतलब शिखर जीव में सृष्टि तक पहुंचना, भी फैल गया। हाँ, हाँ फैल, ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक ना, है। हम्म। हो गई क्लियर। हाँ जी। अब कल अगर पढ़ते हैं ना, इस चौपाई हाँ को जी। दोहरा देते हैं। हाँ, एक चौपाई दोहरा दीजिए। एक बूंद बाहिर ना निकसिया, साथ मिने समाना, जिनका था तीन बिलसिया, मिनो मिने बटाना, मिनो मिने बटाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी।